Good morning. Welcome to Swayam Learning Point. I am your learning friend Subhash Gaikwad. I am very glad that you are watching this extraordinary awesome video. आज हम देखने जा रहे हैं सर्कल. बहुत सारे स्टूडेंट्स को ना ये ज्योमेट्री वाला जो सर्कल है ना वो बहुत डिफिकल्ट लगता है. एक बात बोलो, अभी हम ज्योमेट्री वाला सर्कल नहीं पढ़ते, हम वो सर्कल, वो कंगन, आप पता है. ओके, हम ऐसा सर्कल पढ़ने वाले हैं कि एकदम एकदम आपको ऐसा लगेगा वाव फैंटास्टिक गुड. तो करना क्या है कि अभी तक हमने जितने भी कॉन्सेप्ट किए थे उसको फटाफट से रिकॉल करते हैं. सबसे पहले हमने क्या देखा था? सर्कल के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, टेंजेंट, कॉर्ड, रेडियस, डायमीटर. पता है आपको सभी को? आपको ये डायग्राम समझ में आ गया? गुड. आपको ये समझ में आ गया कि टचिंग सर्कल्स, इंटरसेक्टिंग सर्कल्स. गुड. आपको एक बात बताऊं मैं कि इफ सपोज हम सर्कल के बारे में देखो, किसी चीज के बारे में, किसी पर्टिकुलर आदमी के बारे में भी जानना चाहते हो तो क्या हम डायरेक्टली उसको बोलते हैं? हाँ, ऐसे उसके कंधे पे हाथ रखे, हाँ भाई कैसा है, बहुत बढ़िया ना, मजे में ना? नहीं. देखो, पहले तो हम एक दूसरे को देखते हैं और पता करते हैं कि हाँ कोई मतलब इंसान है सबसे पहले. फिर उसके बाद उसका एज देखते हुए हम उसके साथ बात करना शुरू करते हैं. फिर एक एक बात आगे बढ़ती है और हमें वो पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में पता चल जाता है. द सेम वे यू हैव टू डू वन थिंग. किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को समझने के लिए, या हम बात कर रहे हैं अभी सर्कल की, तो सर्कल को समझने के लिए उसके पहले उसको वो क्या है, मतलब सर्कल क्या है, और वो बेसिक कॉन्सेप्ट हमने समझे. उसके बाद उसमें कुछ रिलेशंस है जो कि हम थियरम उसको बोलते हैं. थियरम यानी ऐसी कुछ बात नहीं होती है, बस ऐसा होता है कि वो ऐसा एक स्टेटमेंट होता है कि जो स्टेटमेंट लॉजिकली हम प्रूफ कर सकते हैं. जैसे कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड. क्या बोला? परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड. फिर उसके बाद ऐसे बहुत सारी चीजें हैं कि द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर ऑफ सर्कल एंड मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड. पता है आपको? उसके बाद हमने देखा इन द सेंस हमें पता है क्या क्या पता है कि टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट इट्स आउटर एंड, or any line which is perpendicular to the radius at its outer end it is a tangent. ये हमने देखा. उसके बाद हमें एक चीज पता है, पाइथागोरस थ्योरम. पता है आपको पाइथागोरस थ्योरम? कब इस्तेमाल करते हैं हम ये पाइथागोरस थ्योरम? सर्कल में इस्तेमाल करते हैं. नहीं जी, कहां इस्तेमाल करते हैं? ट्राइंगल में. कौन से ट्राइंगल में इस्तेमाल करते हैं? कौन से ट्राइंगल में इस्तेमाल करते हैं? बोल, कौन से ट्राइंगल? राइट एंगल ट्राइंगल में. क्या बकवास कर रहे हैं सर, ये ऐसी बातें कर रहे हैं कि कुछ भी हमें पता नहीं. अरे आप मुझे बताएं, आपको पता है लेकिन पता करना होता है ना. गुड. ओके, एक बात बताता हूं कि आपको ये पता चल गया कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड. तो यदि उसके साथ साथ हम ये भी बात करते हैं पाइथागोरस थ्योरम. क्या पाइथागोरस थ्योरम के साथ साथ और कौन से थ्योरम है जो हमने इस्तेमाल किए थे किसी पर्टिकुलर राइट एंगल ट्रायंगल में वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए? तो वो है 30, 60, 90 डिग्री थ्योरम, और फिर 45, 90 डिग्री थ्योरम भी था. बराबर ना? सर क्या थ्योरम थे? कुछ याद नहीं हो? मुझे नहीं याद है, सच में नहीं याद है. मैं करवा दूं याद तुम्हें. ओके, बताओ. साइड अपोजिट टू 30 डिग्री इज हाफ ऑफ द हाइपोटेनियस. याद आ गया? ओके. एंड साइड अपोजिट टू 60 डिग्री. सर बताओ ना. नहीं, मैं नहीं बताऊं. सर बताओ ना. नहीं बताओ ना सर. √3/2 ऑफ हाइपोटेनियस. बता दिया. क्यों? तुम तो यार मेरे बहुत प्यारे बच्चे हो, बहुत अच्छी तरीके से आप पढ़ रहे हो. ओके, और इसके लिए मुझे बताना पड़ेगा. देखो मैंने क्या बोला, परपेंडिकुलर जो होता है किसी पर्टिकुलर लाइन के ऊपर, उसके आधार पर क्या बनता है? राइट एंगल ट्रायंगल बनता है. राइट एंगल ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम या 30, 60, 90 या 45, 90 डिग्री. सो आपने 30 के अपोजिट की साइड बोला, 60 के अपोजिट बोला, 45 के अपोजिट नहीं बोला ना. बोलो ना सर, बोलो क्या है? 45 के अपोजिट की साइड क्या होती है?
1/√2 ऑफ हाइपोटेनियस। ओके, सो तो इसी के आधार पर हम जो तुम्हारे टेक्स्ट बुक के कुछ एक्सरसाइज के एग्जांपल्स हैं उसको थोड़ा जरा देख लेते हैं कैसे एग्जांपल्स हैं। तो ये तुम्हारे सामने बोर्ड के ऊपर एग्जांपल है। इन एडजॉइनिंग फिगर द रेडियस ऑफ सर्कल विद सेंटर C इज 6 सेंटीमीटर। तो यहां उन्होंने जो बोला है, पहले तो मैं सर्कल ड्रॉ कर लेता हूं। ओह, दिस इज अ सर्कल, गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं। और फिर सर्कल को उन्होंने बोला है कि एक रेडियस है। ओके, एक रेडियस है और रेडियस CA इज अ रेडियस। यहां कोई तो B पॉइंट है, ये भी ज्वाइन कर देते हैं। चलो ठीक है, ऐसे इसी प्रकार है। उन्होंने क्या बोला है, C is a means what you can say that the radius of a circle with center C is 6 centimeter। तो रेडियस दी है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। लाइन AB is a tangent है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नीचे दिए गए क्वेश्चन का आंसर दे दो। अभी क्वेश्चन होंगे तो आंसर देना ही पड़ेगा। पहला क्वेश्चन है, यहां आ रहा है, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल CAB। क्या बोला, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल CAB। अभी CAB का मेजर क्या होगा, अब बताओ ना क्या होगा, 90 डिग्री। ओके, क्यों होगा सर 90 डिग्री, बताओ 90 डिग्री क्यों होगा। अरे भाई AB इज अ टेंजेंट एंड CA इज अ रेडियस, तो यहाँ y का आंसर होगा। पहले क्वेश्चन का आंसर मैं यहाँ लिख रहा हूं कि एंगल CAB is equal to 90 degree because AB is a tangent। AB is tangent and CA is a radius। Okay, and therefore by what you can say that by tangent theorem। कौन सा थ्योरम, टेंजेंट थ्योरम। टेंजेंट थ्योरम पता है, टेंजेंट थ्योरम। सर हमने डायरेक्ट यहां लिखा CAB is equal to 90 डिग्री बिकॉज ऑफ टेंजेंट थ्योरम, तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, गुड। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट C फ्रॉम लाइन AB। AB से C का डिस्टेंस कितना है, अभी ये AB है तो C का डिस्टेंस कितना है, 6 सेंटीमीटर ऑफ कोर्स। ओके, गुड। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। चलो सेकंड क्वेश्चन यहां देखो सामने आ रहा है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट C फ्रॉम लाइन AB y। तो इधर पहले तो आंसर लिखते हैं AB is equal to means sorry the distance of AB, that is what you can say that the CA is perpendicular to the AB because of tangent theorem। because of what, tangent theorem। डायरेक्टली हम आंसर लिख सकते हैं 6 सेंटीमीटर, लेकिन y का रीजन पहले y का जो रीजन है वो पहले लिख दिया। CA is perpendicular to AB because of tangent theorem and but you can say that the CA is equal to 6 centimeter and therefore means we know that CA is equal to 6 centimeter। we know that, आपको पता है ये, तो यहाँ हम given भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, given, and therefore you can write here the distance of AB ना। okay, distance of line AB from point C is 6 centimeter। is what centimeter, 6 centimeter। okay, good। तो ये पता चल गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ AB is 6 find BC। ओह गुड, बहुत आसान है। ओके, क्या बोला उन्होंने, ये 6 है, ये भी 6 है, तो क्या इस्तेमाल करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो ये कौन सा क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, और थर्ड का हम आंसर लिख रहे हैं। क्या आंसर है, इफ डिस्टेंस AB is 6 centimeters so in triangle CAB, angle CAB is equal to what degree, 90 degree because of
कितना ड्रिल कर लो ना, क्यों, कौन सा, टेंजेंट थ्योरम, गुड। ओके, तो CAB इज इक्वल टू व्हाट, 90 डिग्री, देयरफॉर पाइथागोरस थ्योरम BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। 6 स्क्वायर 36 36 कितना आता है, 2 इंटू 36, ऐसा ही आता है ना, 2 इंटू 36, तो क्या आएगा बोलो, 2 इंटू 36 है, 36 प्लस 36 एंड 2 इंटू 36, तो क्या आएगा 6√2। दिस इज व्हाट BC टेकिंग स्क्वायर रूट। सर समझ में नहीं आया, 36 का स्क्वायर रूट क्या है 6 और 2 का स्क्वायर रूट क्या आएगा √2। ओके गुड। व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल ABC? ओ एंड व्हाई? अभी ना एक जो दूसरा क्वेश्चन आ रहा है ये हो गया, गुड। अभी आपको करना क्या है, आपको ये समझना है कि यहाँ BC की वैल्यू क्या आई है, 6√2। BC की वैल्यू क्या आई है 6√2, ठीक है। और हमें करना क्या है, हमें फाइंड आउट करना है व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल ABC। ओ गुड, ABC की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो एक बात बताओ मुझे, मैं आपको ये फोर्थ क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए मैं आपको थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री की हिंट देता हूं। लास्ट ईयर में हमने देखा था ट्रिग्नोमेट्री, क्या देखा था ट्रिग्नोमेट्री में, देखो बताओ तो कि ये एंगल है, तो ये एंगल की अपोजिट साइड यदि है तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज के नाम क्या इस्तेमाल करते हैं, साइन इस्तेमाल करते हैं। तो यहां क्या इस्तेमाल करेंगे, साइन एंगल ABC इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अपोजिट क्या है AC, हाइपोटेन्यूज क्या है BC। इसको अलग तरीके से 30 60 90 से भी प्रूव कर सकते हैं, लेकिन ये आसान है ना, तो ये इस्तेमाल करेंगे। तो यहां क्या आएगा 6/6√2, तो ये क्या आएगा 1/√2, गुड। क्या आएगा, साइन ABC इज इक्वल टू 1/√2। तो आपको पता है कि साइन किसकी वैल्यू 1/√2 है, साइन 45 इज इक्वल टू 1/√2 फ्रॉम टेबल। सर आपको किसने बताया, किसने बताया कि टेबल में है ना, सर कहां टेबल होता है, आपने देखा है टेबल, नहीं देखा, टेंशन नहीं लेने का, टेबल कैसा बनाने का है वो मैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में सिखाऊंगा। और अभी कैसे समझ में आएगा, लास्ट ईयर में आपने पढ़ा है ना, ओके नहीं पढ़ा है तो फिर मैं बता देता हूं, अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि अभी क्या है उसके ऊपर टाइम जाएगा, तो ये टॉपिक नहीं जाएगा, आप समझ रहे हैं। बस इधर अभी मान लो कि sin 45 की वैल्यू क्या है 1/√2 है, तो फिर क्या आएगा देखो, तो ये दोनों को कंपेयर करो, साइन एंगल ABC इज इक्वल टू sin 45, तो क्या हो गया कैंसिल, तो एंगल ABC इज इक्वल टू क्या आ गया 45 डिग्री। सर ये तो हो गया, लेकिन हमें और एक मेथड बताओ ना जिससे ना बहुत आसान लगे हमें और इसकी जरूरत भी ना पड़े। ओके चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये समझ में आ गया, गुड। तो आगे चलते हैं। हाँ सर जरा एक बार बता दो ये टॉपिक कैसे करना है, तो ये ऐसे करना है, देखो इन ट्रायंगल ABC आपको पता है AC is congruent to AB, each 6 centimeter, therefore angle ACB is equal to angle ABC. The reason behind it with isosceles triangle theorem, isosceles triangle theorem, ACB is equal to ABC. Now just to understand, very fantastic thing is that ACB is congruent to ABC, clear? तो ये देख लीजिए ACB is equal to ABC। अब ये देख लीजिए ACB और ABC ये दोनों आइसोस्केलस ट्रायंगल थ्योरम इक्वल है ना। ओके मैं आपको एक बात बताऊंगा कि यहाँ करना क्या है, एक बात बताता हूँ, एंगल ABC प्लस एंगल ACB प्लस एंगल BAC या CAB जो भी आप लिखें कोई प्रॉब्लम नहीं, इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके 180 प्रॉपर्टी, सर आपने ये 180 प्रॉपर्टी क्या लिखा, आप समझा नहीं, सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, क्या बोला, सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री।
ए एबीसी और ए एसीबी दोनों सेम है, तो फ्रॉम वन हम क्या लेते हैं, 2 एंगल एबीसी प्लस ये क्या है 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, 2 एंगल एबीसी इज इक्वल टू 180 माइनस 90, ये क्या आ गया 90, सो एंगल एबीसी इज इक्वल टू 90 अपॉन 2 इज इक्वल टू 45, सो एंगल एबीसी इज इक्वल टू 45। ये अनदर मेथड है, इस मेथड से मैंने बताया सर और एक मेथड है अभी बस ना भाई, इतना कई को लेता है एक बार में, ओके आप 30 60 90 से ही आप कर सकते हैं, ओके लेकिन वो थोड़ा सा जरा आपको मतलब ऊपर का जाएगा, आसान है डिफिकल्ट नहीं। देखो कोई भी चीज समझने से पहले डिफिकल्ट होती है, उसको समझने के बाद वो आसान होती है। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 में जाएंगे क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 के क्वेश्चन हो गए हैं। गुड, तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन है सर वो तो हमें पता है क्वेश्चन होता ही है, लेकिन कौन सा क्वेश्चन है, चलो यहां देख लेते हैं, ये डायग्राम है। गुड, डायग्राम तो अच्छी है, ओके गुड, ये क्या है, ये तो टेंजेंट दिखाई दे रहा है, ओ गुड, ओके गुड, और क्या क्या दिया है, और ये ऐसा दिया है, ओ फंटास्टिक, यहाँ क्या है आर है, यहाँ क्या है ओ है, और बोलो फटाफट फटाफट यम और एन है जी, ओके गुड, और करना क्या है सर, ये ऐसा आगे नहीं दिया है ना सर, ठीक है कोई बात नहीं, ऐसे कुछ होता नहीं है। इन द एडजॉइनिंग फिगर O इज द सेंटर ऑफ सर्कल, दिख रहा है अभी O सेंटर है, तो ओके अब एग्जांपल देख रहे हैं, फ्रॉम द पॉइंट R सेगमेंट RM एंड सेगमेंट RN आर द टेंजेंट सेगमेंट टचिंग द सर्कल एट पॉइंट M एंड N, ओके वो भी दिख रहे हैं वहां दिया है, ठीक है। OR इज इक्वल टू 10, ओहो OR 10 है, वाओ OR 10 है, ठीक है, OR क्या है 10 है, ठीक है 10 है, और उन्होंने बोला है कि रेडियस ऑफ सर्कल इज 5 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ सर्कल इज 5 सेंटीमीटर, यानी ये 5 है ये 5 है, अरे भाई बहुत बढ़िया, क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट सेगमेंट, टेंजेंट सेगमेंट की लेंथ क्या आएगी, क्या आएगी बोलो, क्या आएगी बोलो, क्या आएगी, एकदम आसान है, ये और ये दोनों क्या है सेम ही है, क्यों, क्योंकि लेंथ ऑफ टेंजेंट रन फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट्स आर इक्वल, बहुत बढ़िया, तो पाइथागोरस इस्तेमाल करो, पाइथागोरस 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, ओके mr का स्क्वायर, तो mr की जो वैल्यू आएगी वही nr की होगी, बिकॉज़ ऑफ लेंथ ऑफ टेंजेंट रन फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट्स आर इक्वल, ये हो गया। फिर उसके बाद mr वो फाइंड आउट करना है, वो भी करेंगे हम, कैसे करेंगे मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चलो तो मेरे सामने ये पहला क्वेश्चन आ रहा है, और आपके लिए पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट सेगमेंट, ठीक है, पहला क्वेश्चन तो है व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट सेगमेंट, मैं चाहे तो यहां क्वेश्चन भी लिखता हूं या आप देख रहे हो क्वेश्चन को, ठीक है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट सेगमेंट, तो पहले उसके लिए हमें पाइथागोरस इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो इन ट्रायंगल OMR एंगल OMR इज इक्वल टू 90 डिग्री, सो डायरेक्ट लिख दिया, क्या रीजन है टेंजेंट थ्योरम, मैं एक बात बोलूं इसके बाद ना मैं TT लिखूंगा, और TT का मतलब है टेंजेंट थ्योरम, गुड, तो यहां आएगा OMR इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करो, OR स्क्वायर इज इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस MR स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो यहाँ 10 का स्क्वायर दिया है, 5 का स्क्वायर दिया है, MR की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम यहाँ लिखेंगे MR का स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 25 इज इक्वल टू 75, सर कितना डायरेक्ट कर दिया आपने, नहीं चाहिए हमें, ओके नो प्रॉब्लम, 10 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 25, तो ये आ गया 75, तो MR की वैल्यू हो गई 75, MR स्क्वायर की वैल्यू, MR की नहीं, तो MR की क्या होगी बोलो, इसको तो पहले डिवाइड तो करो, 25 इंटू 3, 25 3 75, तो MR की वैल्यू क्या होगी 5√3, वाओ फंटास्टिक, तो MR की वैल्यू हो गई 5√3, अभी MR की वैल्यू 5√3 हो गई, तो NR की भी क्या होगी 5√3 होगी, तो वो तो हमें पता ही चलेगा, क्यों, क्योंकि MR इज इक्वल टू NR इज इक्वल
एक्सटीरियर पॉइंट्स आर इक्वल। क्या बोला मैंने? लेंथ ऑफ टेंजेंट सेगमेंट drawn from exterior points, drawn from exterior point are lengths are equal. Length of tangent segment drawn from exterior points are equal. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने ये सॉल्व किया है और आगे जाते हैं। ये हो गया, ठीक है। तो बच्चे लोग ये करना क्या है पता है आपको? आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ ये दिखाना है कि एंगल MRO क्या है। MRO बोलो, MRO। तो दो चीजें हैं, MRO को फाइंड आउट करना है। तो मैंने आपको एक चीज बोली है, क्या बोली? बोलो बोलो, क्या बोली है? साइन का इस्तेमाल करो, वो ज्यादा आसान है। यहाँ तो बहुत मैं बोलता हूँ साइन का इस्तेमाल करो, ठीक है। तो कैसे इस्तेमाल करेंगे सर? बोलो ना सर, कैसे इस्तेमाल करेंगे? वैसे ही अभी जो मैं बोल रहा हूँ, इन ट्रायंगल MOR, angle OMR is equal to what degree? 90 degree. Okay, the reason behind it? Tangent theorem. TT मैंने बोला, TT बोलूंगा मैं इसके बाद। Okay, good. तो साइन एंगल MRO, सर ये आपने ये क्यों लिखा? इसकी वजह क्या है? देखो, साइन थीटा या कॉस या जो भी है वो आप तब इस्तेमाल कर सकते हैं जब वो राइट एंगल ट्रायंगल है, उसके अलावा नहीं कर सकते। गुड। तो MRO इज इक्वल टू व्हाट? दैट अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। बोलो अपोजिट कौन है? ये एंगल के अपोजिट, ये जो एंगल है ना इसके अपोजिट कौन है बेचारा? ये अपोजिट है। ओ सर, और हाइपोटेन्यूज कौन है? जो 90 डिग्री के अपोजिट होता है उसको क्या बोलते हैं हम? हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। ये हाइपोटेन्यूज है और ये कौन है? अपोजिट है। आया समझ में? चलो तो ठीक है, फिर क्या आ गया? OM अपॉन OR मींस 5 अपॉन 10 मींस 1 अपॉन 2। वाह, तो sin 30 की वैल्यू 1 अपॉन 2 है। बहुत बढ़िया। सर कहां से लिया आपने? बताया ना मैंने, टेबल से लिया। 10 बार बताऊं क्या आपको अभी? समझ में नहीं आता? आता है सर। ओके ठीक। तो मुझे पता है आप होशियार स्टूडेंट हैं। तो MRO इज इक्वल टू sin 30, तो sin sin कैंसल, MRO इज इक्वल टू 30 डिग्री। खुद को शाबाशी दे दो फटाफट फटाफट फटाफट, आपने अच्छे तरीके से सॉल्व किया। गुड। ओके, MRO यदि 30 डिग्री है तो NRO भी क्या आएगा? 30 डिग्री आएगा। उसको भी हम प्रूफ कर सकते हैं और हमें MRO फाइंड आउट, पूरा MRN फाइंड आउट करना है, वो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। MRO समझ में आ गया? ओके, सिमिलरली चाहे तो हम क्या लिख सकते हैं? Similarly, but that angle NRO is equal to what degree? 30 degree. Okay, good. अभी MRO आ गया, NRO आ गया। अभी हमें क्या करना है? MRN फाइंड आउट करना है। ये अभी मैं रब कर रहा हूँ और आगे का क्वेश्चन ले रहा हूँ। ये दोनों को हम ऐसे ही रखते हैं थोड़ी देर के लिए, ओके, ताकि आपको समझ में आ जाए। शायद मैंने क्वेश्चन का नंबर चेंज नहीं किया था, अब जरा ध्यान दें। ओके, 1 के बाद 2 होगा, ठीक है। और अभी ये थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेजर ऑफ MRN? तो एंगल MRN इज इक्वल टू एंगल MRO प्लस एंगल NRO। तो क्या आएगा बोलो? 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट डिग्री? 60 डिग्री। तो MRN इज इक्वल टू व्हाट डिग्री? 60 डिग्री। एक तरीका है। दूसरा कौन सा तरीका है? बस यही तो तरीका ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बढ़िया है, ठीक है, समझ आ गया? तो MRN इज इक्वल टू व्हाट? इसको हम क्या बोलते हैं? एंगल एडिशन प्रॉपर्टी। बोलो आप, आम आदमी पार्टी नहीं, एंगल एडिशन प्रॉपर्टी। आया समझ में? गुड। चलो तो आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन होने के बाद तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। अभी ये क्वेश्चन होने के बाद दूसरा क्या करेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होने के बाद क्या जाएंगे? कहाँ जाएंगे? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे, जो होगा तो बहुत बढ़िया। तो ये क्वेश्चन है, अभी मैं यहाँ सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ। फिर से क्या सर्कल का है? तो सर्कल ही ड्रॉ करेंगे, दूसरा क्या ड्रॉ करेंगे? है क्या हमारे पास दूसरा ड्रॉ करने के लिए सर्कल के सिवा? सर्कल में ओ सर, इतनी गलती कैसे हो गई? ये हो गया सर्कल
बेचारा थोड़ा सा, ये क्या है ना, समर सीजन में अंडा बन जा रहा है। ओके चल, उन्होंने बोला है, वैसा ही डायग्राम है, ओ है, एम है, एन है, आर है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं हमें। RM and RN are the tangent segment of a circle center O, with center O. Prove that segment OR, prove that segment OR bisect MRN and MON. ओके बढ़िया है। तो देखो कोई भी चीज डिफिकल्ट नहीं होती यार, तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, चलो हम आंसर को ढूंढते हैं। तो आंसर यानी प्रूफ है, तो प्रूफ कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं PROOF। क्या इतने से काम चलेगा नहीं, बहुत सारा लिखना पड़ेगा। कैसे लिखेंगे सर, ऐसे पेन से लिखेंगे, कैसे लिखेंगे बोलो, पेन से लिखेंगे, आसान है। क्या किया है, इन ट्रायंगल हम ये दो ट्रायंगल में लेते हैं, ट्रायंगल MOR एंड ट्रायंगल MOR। तो यहां लिखते हैं इन ट्रायंगल MOR, कैसे लिखते हैं बोलो, MOR एंड ट्रायंगल NOR, MOR एंड ट्रायंगल NOR, ये दो ट्रायंगल में लिखते हैं MOR एंड NOR। क्या आएगा बोलो तो मुझे एक बात बताओ, MOR और NOR में जब लिखते हैं हम, तो यहां पता चलता है कि सेगमेंट MR इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट NR। क्या रीजन है बताओ तो, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट्स आर इक्वल, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट्स आर इक्वल, ड्रॉन फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट्स, exterior points are equal। एक बात बताऊं, मैं ना इतना सारा रामायण नहीं लिखूंगा, मैं ना एक सिंपल बात बताऊंगा, लोटी बोलो, लोटी का मतलब क्या हो गया, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट्स आर इक्वल। इसके बाद समझ लेना, जब मैं लोटी लिखूं, लोटी समझ आ गया, लोटी का मतलब है लेंथ ऑफ टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट्स आर इक्वल। ओके गुड, OM segment OM is congruent to segment ON। oh good, ROSC आपको पता है, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। ओके गुड, सेगमेंट OR is congruent to segment OR। what is the reason, कॉमन साइड, बहुत बढ़िया है। तो फिर क्या हो गया, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए कि नहीं, मोर कॉन्ग्रुएंट हो गया नोर से नोर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। कौन से टेस्ट से, यस टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, अब ये कॉन्ग्रुएंट होंगे तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो एंगल MRO इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल NRO। या क्या रीजन है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। बहुत बढ़िया, और क्या है, देयरफॉर यहां लिखेंगे OR बाइसेक्ट एंगल MRN। ओके, ये प्रूफ हो गया, इट्स प्रूव्ड, इट्स व्हाट प्रूव्ड। और दूसरा क्या लिखेंगे, एंगल MOR इज कॉन्ग्रुएंट विद एंगल NOR। इसको हम सेकंड नंबर देंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल MOR NOR। तो यहां लिखेंगे कि OR बाइसेक्ट एंगल MON इज प्रूव्ड। हो गया कि नहीं, क्योंकि देखो प्रूफ क्या बोला था उन्होंने कि OR इज अ बाइसेक्टर ऑफ MRN एंड MON। तो पहले क्या किया हमने, MRO और NRO कॉन्ग्रुएंट है, तो OR ही बाइसेक्ट MRN ना, तो इसका मतलब है कि हो गया प्रूफ, क्योंकि वो कॉन्ग्रुएंट है, ये कॉन्ग्रुएंट है इससे, तो ये बाइसेक्ट ही हो गया, मतलब ये बाइसेक्टर हो गया, ये कॉन्ग्रुएंट है इससे, तो ये क्या हो गया, बाइसेक्टर हो गया। यही तो प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ, दैट्स ग्रेट, गुड, थैंक यू। समझ आ गया आपको। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है अभी, और इसका मैं पूरा सॉल्यूशन आपको देने वाला नहीं हूं, यहां मैं आपको सिर्फ
अभी आप कर रही है, लेकिन आप समझ रहे हैं। गुड। तो AB एंड CD आर द टेंजेंट्स व्हिच आर पैरेलल टू ईच अदर। इसका मतलब है यदि वो पैरेलल है तो if the line segment joining them is what that 180 degree. Is that clear? समझ आ रहा है? Okay, line segment joining them is perpendicular to each other. पहले तो वो टेंजेंट है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक O या P नाम का एक सेंटर कंसीडर करते हैं, ठीक है, और उससे एक लाइन ड्रॉ करते हैं। चलेगा? ड्रॉ द लाइन थ्रू द सेंटर P। अभी सेंटर P से लाइन ड्रॉ करते हैं, या नहीं भी की तो भी चलेगा। मैं आपको बोल रहा हूं नॉट नेसेसरी टू डू दैट एक्टिविटी। ओके, आई विल मेक इट सिंपल। P is the center of circle. PM is perpendicular to the AB because of tangent theorem, and PN is perpendicular to the CD because of tangent perpendicularity theorem, यानी tangent theorem। ठीक है, तो पहले आप क्या लिखेंगे, PM perpendicular AB because of what you can say that the tangent theorem। दूसरा लिखेंगे PN perpendicular CD because of tangent theorem, और यहां और एक चीज लिखेंगे कि AB is parallel to P is the center of circle, let P be the center of circle। सेंटर ऑफ सर्कल, P एक सेंटर है सर्कल का, ऐसा कंसीडर करेंगे, ठीक है। और PM जो है ये परपेंडिकुलर है AB को, PN जो है परपेंडिकुलर है किसको, CD को, टेंजेंट थ्योरम, ठीक है। अभी ये टेंजेंट थ्योरम समझ में आने के बाद फिर यहां दिया है कि AB एंड CD आर पैरेलल टू ईच अदर, इट इज गिवन टू अस। ये दोनों टेंजेंट एक दूसरे को क्या है, पैरेलल है। अभी वो पैरेलल है और वो टेंजेंट भी है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि एंगल AMP is equal to 90 degree and angle CNP is equal to what degree, 90 degree। so क्या हो गया, एंगल AMP, अभी एक बात बताऊं मैं कि दोनों चीजें वो कह रहा है। ओके, क्या कह रहा है कि ये भी 90 डिग्री है और ये भी क्या है, 90 डिग्री है। तो ये 90 डिग्री है, तो ये दोनों का सम कितना हो गया, 180 डिग्री। 180 डिग्री का मतलब क्या हो गया कि ये लाइन जो है ये क्या आएगा, कोलिनियर आएगा, और इसके ऊपर पॉइंट P है। सिर्फ हमें करना क्या है, यहां मैं आपको एक बता रहा हूं, करना क्या है, ये कंस्ट्रक्शन आपको करना पड़ेगा। जैसे कि अभी आप एक लाइन ड्रॉ करते हैं, लेट्स से दिस लाइन L, ठीक है। तो लाइन L इज, we have to consider that it is perpendicular to the AB, parallel to the AB। if it is parallel to the AB and AB is parallel to CD, तो क्या हो गया, L is parallel to CD, यानी AB, L and CD are parallel to each other। ये तीनों एक दूसरे को पैरेलल हो गए। अभी पैरेलल होने के कारण ये 90 डिग्री है, तो ये क्या होगा, 90 डिग्री। अभी ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो ये क्या होगा, 90 डिग्री। अभी ये लाइन क्या होगी, ये 180, यानी क्या हो गया, कोलिनियर पॉइंट हो गए, यानी M P एंड N तीनों पॉइंट क्या हो गए, कोलिनियर हो गए। जैसे कोलिनियर हो जाते हैं तो ये रेडियस है, ये कितनी है, 4.5, और ये कितनी है, 4.5, तो टोटल कितनी हो गई, 9 सेंटीमीटर। सो व्हाट यू कैन से दैट द EMN इज इक्वल टू व्हाट सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर। तो सर हम लिखेंगे कैसे, शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये सब जो मैंने लिखा है ये बेसिक लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आप कंस्ट्रक्शन करेंगे, लाइन L ड्रॉ करेंगे which is passing through the center of circle। ओके, गुड। उसके बाद आप क्या करेंगे कि ये जो पॉइंट है, ये जो लाइन है ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये भी 90 डिग्री है, क्यों बोलो, L is parallel to AB। ओके, अभी AB is parallel to CD, तो L किसको पैरेलल रहेगी, CD को पैरेलल रहेगी। इसका मतलब है ये 90, तो ये भी क्या हो गया, 90। अब ये दोनों 90 है, तो ये क्या हो गया, लीनियर पे, यानी MP और N ये तीनों क्या रहेंगे, कोलिनियर रहेंगे। तो यहां लिखिए आप MP N आर कोलिनियर, एंड यहां आपको बहुत सारा लिखना है, याद रखना। ओके, MP
MPN is collinear and therefore you can say that, what you can say that Mn is equal to Mp plus Pn, so that is what you called as a 4.5 plus 4.5 is what called as a 9 सेंटीमीटर। ये मैंने आपको, क्योंकि वीडियो की लेंथ ज्यादा बढ़ानी नहीं, इसके लिए हमने ये तुरंत समझा दिया। आपको ये सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स में बताना। आंसर तो मैंने ऑलरेडी लिख के दिया, कमेंट बॉक्स में बताने की जरूरत नहीं। आज का वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, और हमारे साथ पूरा वीडियो देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। बाय बाय।